तो आज बात सपाट में सवाल ये कि फिर से तेज दवा, एक बार 15 जीते तो बनाएंगे सरकार। ये 15 का आंकड़ा क्या है, इसे भी समझाएंगे आपको, वो बयान भी सुनवाते हैं सबसे पहले। और तेजस्वी यादव का ये दावा बार बार क्यों, सरकार बनाने का दावा कर देने भर से सरकार नहीं बनती है, बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए। उन आंकड़ों के लिए अंकगणित में कहीं से भी अभी आरजेडी या विपक्ष फिट नहीं बैठ रहा है, तो फिर इस तरह का दावा क्यों? और इन दावों के पीछे क्या हलचल जो अभी हाल के दिनों में हुई, वीआईपी के तीनों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी अब बड़ी पार्टी बन गई, तो क्या बीजेपी की बड़ी पार्टी बनने के बाद इस तरह के दावे को लेकर कोई कहानी तो नहीं, कोई वजह तो नहीं? इसे समझेंगे। पहले वीआईपी और अब किसका नंबर? क्या बिहार में आने वाले दिनों में कुछ हलचल होने वाली है? क्या इस हलचल का असर सरकार की सेहत पर भी पड़ेगा? ये सवाल वैसे तो उपचुनाव के दौरान भी उठे थे, जब तेजस्वी ने खेला होने का दावा किया था, लेकिन अब एक बार फिर एमएलसी चुनाव के बहाने तेजस्वी ने शिगुफा छोड़ा है। और तेजस्वी ने यह शिगुफा छोड़ा है कि एमएलसी की 24 सीट में से 15 सीट भी जीत जाते हैं तो सरकार बना लेंगे। सवाल है कि इस दावे में कितना दम है, जवाब समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह बयान तेजस्वी यादव का सुनिए। हम लोगों का एमएलसी का चुनाव भी चल रहा है, फिर एक जगह बहुत में बड़े इलेक्शन भी है। तो हम सब लोग यही कहेंगे आप सब लोगों से कि दल में है, दल बोलिए तभी है मजबूत जब हम सब लोग मिलकर के काम करें, ईमानदारी से काम करें। क्या हो गया? और सामने आने वाला जो परीक्षा है, कुछ लोग कहता है कि ये 24 सीट का चुनाव, लेकिन ये 24 सीट का नहीं बल्कि पूरे बिहार का, हर पंचायत के लोग, मुखिया जी लोग हैं, हर वार्ड के लोग हैं, जिला परिषद के लोग हैं, सब लोग वोटर बिहार का वोटर लोग। ये 24 सीट का नहीं बल्कि पूरे बिहार का। और हम इतना दावा तो कह सकते इस चुनाव में अगर हम लोग 15 सीट हम लोग जीत के आते हैं, 24 सीट जो लड़ रहे हैं, तो अगला बिहार सरकार आप लोगों का होगा, गरीब का। विपक्ष सरकार में ज्यादा अंतर नहीं है, 2 सीट मेरा बढ़ेगा तो खेला हो जाएगा। तो ये 15 सीट जीतने के बाद सरकार कैसे बना लेंगे, और इस तरह के दावे के पीछे वजह क्या होती है? दावा तो पहले भी हुआ था, जब उपचुनाव हुआ था तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर 2 सीटों के लिए, उस वक्त भी कहा था खेला होगा, 2 सीटें अगर जीत जाएंगे तो। हालांकि दोनों सीटों पर करारी हार हुई। अब 15 के बहाने 15 सीट जीत जाएंगे तो सरकार बना लेंगे। दोनों बयान को एक साथ सुनिए। सरकार में ज्यादा अंतर नहीं है, 2 सीट मेरा बढ़ेगा तो खेला हो जाएगा। आप लोग हाथ में वोट कीजिए, गरीब के अभी हम लोगों का एमएलसी का चुनाव भी चल रहा है, फिर एक जगह बहुत में बड़े इलेक्शन भी है। तो हम सब लोग यही कहेंगे आप सब लोगों से कि दल में है, दल बोलिए तभी है मजबूत जब हम सब लोग मिलकर के काम करें, ईमानदारी से काम करें। क्या हो गया? और सामने आने वाला जो परीक्षा है, कुछ लोग कहता है कि ये 24 सीट का चुनाव, लेकिन ये 24 सीट का नहीं बल्कि पूरे बिहार का, हर पंचायत के लोग, मुखिया जी लोग हैं, हर वार्ड के लोग हैं, जिला परिषद के लोग हैं, सब लोग वोटर बिहार का वोटर लोग। ये 24 सीट का नहीं बल्कि पूरे बिहार का। और हम इतना दावा तो कह सकते इस चुनाव में अगर हम लोग 15 सीट हम लोग जीत के आते हैं, 24 सीट जो लड़ रहे हैं, तो अगला बिहार सरकार आप लोगों का होगा, गरीब का। तो ये दावा आखिर क्यों, आप भी समझ नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि एमएलसी चुनाव है, विधायक तो है नहीं, और विधायकों के दम पर सरकार बनती है। 122 का आंकड़ा चाहिए। तो ऐसा क्या हुआ कि सरकार बनाने के लिए 15 एमएलसी के बहाने दावा कर रहे हैं तेजस्वी यादव?
जरा समझिए, वीआईपी के तीनों विधायक के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब आंकड़े बदल चुके हैं विधानसभा के, अंकगणित बदल चुके हैं विधानसभा के। अब आरजेडी के बजाय बीजेपी बन गई है बिहार की सबसे बड़ी पार्टी। बीजेपी के पास 77 विधायक हैं और आरजेडी के पास 75। दो विधायकों के फासले के कारण बीजेपी बड़ी पार्टी हो गई। एनडीए का समझिए, एनडीए के पास बीजेपी के पास 77, जेडीयू के पास 45 हैं। हम पार्टी के 4 और 1 निर्दलीय के साथ 127 विधायक हैं, जबकि महागठबंधन जो कहने के लिए है, आरजेडी के पास 75, वाम दल के पास 16, कांग्रेस 19, एआईएमआईएम के 5 विधायक हैं। सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों का आंकड़ा जरूरी है। कांग्रेस और आरजेडी में गठबंधन टूट चुका है, उपचुनाव में भी और एमएलसी में भी, चुनाव में भी दोनों अलग अलग है। एमएलसी की संख्या के आधार पर सरकार नहीं बन सकती, एमएलसी का कोई वैल्यू नहीं है, एमएलए क्या संख्या के आधार पर सरकार बनती है। एनडीए के पास 127 के साथ बहुमत से 5 आंकड़ा ज्यादा है, 4 नहीं 5। एमएलसी की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव से सरकार पर इसका मतलब कोई असर नहीं है। तो अगर आरजेडी मान लीजिए 15 सीट जीत भी जाती है एमएलसी चुनाव में, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में सवाल है कि किस आधार पर सरकार बनाने का दावा करते हैं तेजस्वी। क्या तेजस्वी को यह डर तो नहीं कि अब बड़ी पार्टी हम रहे नहीं, सरकार बनाने की ख्वाहिश जो हम दिखाते हैं, ख्वाब दिखाते हैं, कहीं उस ख्वाब के टूटने के कारण आरजेडी के अंदर टूट तो नहीं हो जाएगी? आरजेडी के कार्यकर्ताओं का खिंचाव आरजेडी से नहीं खत्म हो जाए, इसलिए एक शगुफा छोड़कर किसी तरह कार्यकर्ताओं को बांधने की, नेताओं को बांधने की कोशिश, क्योंकि वीआईपी टूट गया, अब तोड़फोड़ का मौसम अगर चल रहा है तो कौन किधर जाएगा, कौन किसके पाले में जाएगा, ये कहना मुश्किल है। तो अपनी अपनी पार्टी, अपना अपना कुनबा बचाने की ये कवायद तो नहीं, ताकि इस तरह का दावा हम कर एक भविष्य दिखाने की कोशिश करते रहें कि आप यहीं पर रहिए, सरकार हम ही बनाने जा रहे हैं। तो क्या ये दावा सिर्फ और सिर्फ एक शगुफा भर है? और ये आंकड़ों का खेल आज बिहार विधानसभा में भी दिखा। आंकड़ों के खेल दिखाने में खुद विपक्ष अपनी बेइज्जती करवा लिया। आप यूं कहें कि विपक्ष ने अपनी भद पिटवा ली, क्योंकि किसी भी बजट को अगर पास कराना होता है तो सरकार आराम से पास करा लेती है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त संख्या में संख्या बल होता है, क्योंकि वो सरकार चला रही है। लेकिन विपक्ष अगर वोटिंग की मांग करे तो इसका मतलब विपक्ष के पास संख्या बल को लेकर एक आश्वासन होता है कि हम सरकार को मात दे सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं दिखा आज। विपक्ष ने वोटिंग की मांग की गृह विभाग के बजट में कटौती प्रस्ताव को लेकर, और विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी। गृह विभाग का बजट सदन से पास हो गया और वोटिंग जो हुई उसमें पक्ष में 113 वोट पड़े, जबकि सिर्फ 60 विधायकों ने इसके विपक्ष में वोट किए। तो अंदाजा लगाइए, स्थिति यह है अभी कि विपक्ष ने खुद ही तस्वीर साफ कर दी कि उसके पास कितने लोग हैं। और इस दौरान विजय चौधरी, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने भी कहा कि हम तो चाहते थे कि सरकार चाहती थी कि विपक्ष अपनी इज्जत बचा ले और आराम से ये प्रस्ताव पास हो जाए, लेकिन विपक्ष अपनी बेइज्जती करवाने पर ही तुला हुआ है। तो ये जरा सुनिए, ये विजय चौधरी जो कह रहे हैं ये भी सुनिए। विजय चौधरी को भी अंदेशा था कि ये वोटिंग कराने की मांग गलत है। चाहते थे कि महोदय, हम लोग तो चाहते थे कि इज्जत से निकल जाए, लेकिन कभी कभी आदमी जिद में अपने ही बेइज्जती करा लेता है। तो इस प्रस्ताव के पक्ष में है, अरे जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि
पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। और इससे पहले गृह विभाग के बजट के कटौती प्रस्ताव पर बहस के बाद जवाब देते हुए विभागीय मंत्री विजेंद्र यादव ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव ने विपक्ष की शराबबंदी के बाद भी सूबे में हो रही जहरीली शराब से मौत के मामले पर बोलते हुए कहा कि जिस राज्य में शराबबंदी नहीं है वहां भी लोगों की मौत जहरीली शराब से होती है। वहीं उन्होंने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस कांग्रेसवाद का विरोध कर आरजेडी सत्ता में आई, बाद में उसने उससे ही हाथ मिला लिया। उन्होंने कहा कि कानून बनने से अपराध खत्म नहीं हो जाते। विजेंद्र यादव ने कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था में सुधार के लिए क्षेत्रीय स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक के दफ्तरों का पुनर्गठित किया गया है। महात्मा गांधी शराब के विषय में उन्होंने क्या कहा, लेकिन शराब के खिलाफ में ये लोग भी खड़े हुए थे, ये लोग भी खड़े हुए थे गांधी मैदान में जब शराबबंदी हुई थी। आज आलोचना कर रहे हैं, कह रहे थे रामानुज जी 90 में आप नहीं थे। 7-8 दिन तक अब शपथ नहीं हुआ जब तक सुशील मोदी जी ने गवर्नर को लिख के नहीं दिया कि हम इनके साथ हैं, तब अब शपथ ग्रहण हुआ। उस समय कैसे आए थे? गैर कांग्रेसवाद पर। डॉक्टर लोहिया का नाम आपने लिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गैर कांग्रेसवाद के जनक थे। जेपी के आंदोलन में जेपी ने आंदोलन शुरू किया तो सरकारें बदली, और जब 97 में पार्टी टूटी तो आप तो कांग्रेस के साथ सरकार बना ली। कौन सा ये कहां चले गए, कहां चले गए? कौन सी प्रवृत्ति, कौन सा सिद्धांत, कौन सा दर्शन? ब्रेक लेते हैं, बाद सपाट में रुक करेंगे झारखंड का भी। झारखंड में भी बजट सत्र, और बजट सत्र के दौरान सीएम ने बयान दिया कई महत्वपूर्ण मसलों पर, लेकिन वहां भी सरकार के अंदर से ही आवाज, विपक्ष छोड़िए, सरकार के अंदर से ही आवाज उठनी शुरू हो गई है। लोबिन हेम्ब्रम की आवाज सरकार को सीधे सीधे अल्टीमेटम देते हुए नजर आ रहे हैं जेएमएम के विधायक। आखिर क्यों, बताएंगे ब्रेक के इस बार।